हम सल्यूट तिरंगा के बिहाफ पे आप सबका तहे दिल से वेलकम करते हैं और डॉक्टर साहब का हम यहाँ की यूथ की तरफ से खुशामदीद कहते हैं, वेलकम करते हैं। मैं सल्यूट तिरंगा की थोड़ी सी इंट्रोडक्शन दूंगा। सल्यूट तिरंगा जो ऑर्गेनाइजेशन है ये एक एनजीओ है जो कुछ इंटेलेक्चुअल लोगों ने सामने आके इस झंडा, ये जो हमारा फ्लैग है, इंडिया का जो फ्लैग है, इस फ्लैग को हमने एक सिंबलाइज पॉइंट ऑफ व्यू से लिया है कि हमारा ये झंडा जो है ये पूरे देश में हम लोगों को आपस में जोड़े। हमारे जितने भी इंटेलेक्चुअल लोग हैं, जितने भी इस ऑर्गेनाइजेशन के फाउंडर्स हैं, जितने भी इस ऑर्गेनाइजेशन के, चाहे हमारे स्टेट प्रेसिडेंट हो या बाकी स्टेट्स के प्रेसिडेंट हैं, वी आर वन फैमिली। हम एक फैमिली हैं और हम एक फैमिली की तरह इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम करेंगे। इसमें किसी भी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन का कोई इसमें रोल नहीं है, हम सब इस फैमिली का हिस्सा है। और मैं थोड़ी सी इम्पोर्टेंस आपको बताऊंगा, क्योंकि मैं भी यूथ हूँ और मैं भी आपकी तरह घर से निकला हूँ। मैं भी आपकी तरह कुछ कम्युनिटी के लिए, अपने समाज के लिए कुछ करना चाहता हूँ, साथ साथ में अपने आप के लिए कुछ करना चाहता हूँ। जब मुझे लगा कि मेरे अंदर कोई कैपेबिलिटी है, मैं घर से निकल सकता हूँ और मैं कुछ कर सकता हूँ कम्युनिटी के लिए, अपने लोगों के लिए, तो मैं इस तरह की ऑर्गेनाइजेशंस के साथ जुड़ा और मुझे लगा कि हम यहाँ पे जब इस तरह की ऑर्गेनाइजेशंस के साथ जुड़ते हैं तो कल को मैं अपना एक एक्सपीरियंस आपको बताऊंगा। जैसे मुझे यहाँ से महाराष्ट्र में कोई किस तरह का कोई काम पड़ता है या हमारी कोई किसी तरह की प्रॉब्लम होती है, तो जब हम इस फैमिली में जुड़ते हैं, इस ऑर्गेनाइजेशन में जुड़ते हैं, तो मुझे सिर्फ ये बताना है कि मैं सल्यूट तिरंगा का फैमिली का बंदा हूँ। तो हमारे महाराष्ट्र में, हमारे दिल्ली में जितने भी इस फैमिली का हिस्सा है वो सबसे पहले आपके पास आएंगे, आपको हेल्प करने आएंगे। तो इस ऑर्गेनाइजेशन के बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स हैं। यूथ डेवलपमेंट पे काम करना, कि हम यूथ को कैसे चैनलाइज करें, हमारे अंदर बहुत सारे आइडियाज हैं, हमारे अंदर बहुत सारी कैपेबिलिटीज हैं, उसको हम कैसे कन्वर्ट करें, एग्जीक्यूट करें। मुझे लगता है हमारे यहाँ अगर हम बात करें आइडियाज की, और ऐसे ऐसे आइडियाज आपके माइंड्स में होंगे जो शायद ही कभी किसी ने सुने होंगे। तो इस तरह के आइडियाज को हम सुन के उनको आगे लेंगे, उनको गवर्नमेंट के साथ हम डिस्कस करेंगे कि हमारे पास इस तरह के आइडियाज हैं, हमारा यूथ इस तरह का काम करना चाहता है। तो हम चाहते हैं कि हम जो सोचते हैं, हमारे अंदर जो चीजें हैं, उसको एग्जीक्यूट किया जाए। और किसी भी इंडिया के किसी भी कोने में जहां भी सल्यूट तिरंगा का कोई भी बंदा होगा, जहां भी जिस तरह की किसी को कोई हेल्प चाहिए, जैसे आप यहाँ से बाहर कहीं पढ़ने जाते हैं तो आपको वहाँ उस एरिया के गाइडेंस के लिए, उस एरिया में रहन सहन के लिए कोई भी हेल्प चाहिए, तो किसी सल्यूट तिरंगा के वॉलंटियर या किसी भी बंदे को ये पता चले कि ये सल्यूट तिरंगा की फैमिली का बंदा है, उसको ये नहीं लगेगा कि ये जम्मू कश्मीर से है, ये कहीं और, उसको लगेगा ये मेरे घर का बंदा है। तो एक ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ने के ये बहुत सारे फायदे होते हैं। तो जैसे मैंने बोला कि आइडियाज हमारे अंदर होते हैं, उन आइडियाज को हम कन्वर्ट करने के लिए, जैसे आपने सुना होगा कि हमें कोई भी इनिशिएटिव लेना हो, कोई भी काम करना हो, तो हमें मशवरा करना चाहिए। वी हैव टू डिस्कस वट एवर द आइडिया यू हैव इन योर माइंड, हमें उसको डिस्कस करना चाहिए। अगर मेरे अंदर कोई आइडिया है, मैं अकेले उसके ऊपर सोचूंगा तो शायद ही मैं उसको एग्जीक्यूट कर पाऊंगा, शायद ही मैं उसको आगे ले पाऊंगा। क्योंकि एक माइंड जो सोचेगा, हो सकता है हम 4 लोग बैठ के, 10 लोग बैठ के उसको डिस्कस करेंगे, बहुत सारी चीजें निकल आती हैं। तो एक ऑर्गेनाइजेशन में जुड़ने का ये फायदा होता है, जो अपने अंदर, हमारे अंदर चीजें होती हैं, हम उसको बाहर ले आए, हम उसको आगे ले आए। तो इस तरह जैसे डॉक्टर मुजफ्फर साहब हमारे जम्मू कश्मीर के प्रेसिडेंट हैं सल्यूट तिरंगा के, इनको क्या जरूरत थी कि ये आते, पुलवामा में आते, ये अपना बिजनेस करते हैं, अपना जो भी काम करते हैं, ये बैठ जाते अपने इंदौर में। लेकिन इनके अंदर एक पेन है, ये जुड़े ऑर्गेनाइजेशन के साथ, इनको लगा कि नहीं, मैं जम्मू कश्मीर का हूँ, मुझे इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जुड़ना चाहिए, मुझे इस ऑर्गेनाइजेशन को अपने यूथ तक पहुंचाना चाहिए। हमारे डॉक्टर बिलाल साहब हैं, इनको क्या जरूरत थी, ये अपना इंस्टीट्यूट चलाते हैं, ये बाकी काम करते हैं, इनको क्या जरूरत थी इस ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ने का। इनको लगा कि मैं अपने एरिया के यूथ को
चैनलाइज करूं, मेरी तरफ से अपने यूथ को कोई फायदा पहुंचे, उनको उनके रोजगार में, उनकी पढ़ाई में किसी तरह का कोई फायदा हो तो मैं आगे आ जाऊं। तो बाकी हम लोग इस पे मैं शायद ज़्यादा वक्त ना लूँगा, क्योंकि हमारे डॉक्टर साहब काफ़ी टाइम निकाल के आए हैं, बहुत ही दिनों से ये इस सल्यूट तिरंगा को काफ़ी सारे डिस्ट्रिक्ट्स में चला रहे हैं, बहुत सारे लोगों से मिले और बहुत सारे इनके हमने आइडियाज़ सुने, हमें बहुत अच्छा लगा कि